जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारत के हमारे भारत के संस्कृति की गौरव कहे जाने वाली छठ व्रत छठ पूजा की। इन दिनों छठ व्रत का समय चल रहा है। छठ छठ व्रत कैसे हम भारतीयों के लिए, हम हिंदुओं के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए कितना जरूरी है और कितना साइंटिफिक है, और हमारे प्राकृतिक के लिए कितना मतलब लाभदायक है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस हमारे इस सनातन का जो पावन पर्व है, इसकी विशेषता को भी समझेंगे। दोस्तों, छठ व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष कार्तिक शुक्ल सॉरी माफ कीजिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठमी से प्रारंभ होता है। यह मुख्य रूप से हम हिंदुओं का त्योहार है, और हम सभी एकमात्र ऐसे धर्मधारी हैं जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, या फिर प्राकृतिक के मूल पांच तत्व हैं, जिसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश कहा जाता है, उन सभी का हम अपने इन छठ व्रत के माध्यम से सभी का सम्मान करते हैं। सभी की हम पूजा अर्चना करते हैं। सभी का हम जो हमारे ऊपर, हम जीव प्राणियों के ऊपर उपकार है, उनका हम अभिवादन करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व मुख्यतः भारत के पहले कुछ ही हिस्सों में मनाया जाता था, जैसे बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि। लेकिन आज के परिस्थिति के अनुसार पूरे भारत में ही एक लोक आस्था का पर्व बन चुका है, एक खुशहाली का पर्व बन चुका है। और हम सभी हर जगह पूरे भारत के कोने कोने में इस पर्व को हमारी माताएं बहनें मिलकर, एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, और अपने आप में प्रफुल्लित होते हैं, और अपनी जो मन की मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। और हमारी जो सूर्य भगवान है, जो छठी मैया है, वो सभी बढ़तियों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हम सभी को अपने इन त्योहारों से, जैसे दीपावली हो गया, जैसे छठ पर्व हो गया, जैसे होली हो गया, जैसे चैत्र रामनवमी हो गया, जैसे शारदीय रामनवमी हो गया, इन सभी का साइंटिफिक कनेक्शन है। और हमारे जो सनातन में परंपरा है, सभी साइंटिफिक है और सभी का प्रमाण है। और सभी को जब हम मनाते हैं तो हमारे अंदर एक तर्क होता है, और तर्क के साथ साथ एक उत्तर भी होता है। और उस उत्तर से हमें खुद को गर्व महसूस होता है कि हम कितने साइंटिफिक, वैज्ञानिक रूप से अपने आप को हम हिंदू समझने पर गर्व करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं सभी साइंटिफिक है, और हमारे पूर्वजों ने उस समय जब कैलेंडर नहीं था, जब साइंस का कोई नाम निशान नहीं था, तब से हमारे सारे त्योहार और व्रत एकदम साइंटिफिक तरीके से मनाए जाते हैं। और कैसे हमें जल की सुरक्षा करनी चाहिए, जल की देख रेख करना चाहिए, और जल की रक्षा करनी चाहिए। और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उन सभी जैसे पेड़ पौधे, धरती, आकाश, इन सभी की कैसे हम अपनी जो हम पे उपकार है, इन सभी का कैसे हम इनका जो उपकार है हम पे, कैसे हम उनको चुका सकते हैं। अपने इन त्योहारों के माध्यम से हम अपने आप को इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के प्रति नमन करते हैं। नमन करके हम सभी आभार जताते हैं
कि आप सभी का हम सभी पे बहुत उपकार है, क्योंकि हम अपने त्योहारों के माध्यम से ही अपने जो जिसे हम मानते हैं, चाहे हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए, चाहे हमारे पूर्वज हो गए, चाहे हमारे देवी देवता हो गए, चाहे हमारे भगवान हो गए, ईश्वर हो गए, चाहे हमारे माता पिता हो गए, इन त्योहारों के माध्यम से ही सभी को हम याद करते हैं और सभी के प्रति हम सम्मान रखते हैं और रखने का एक भाव उत्पन्न होता है। तो त्योहार हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारी परंपरा कितनी जरूरी है, इन त्योहारों से हमें कैसा शिष्टाचार मिलता है, कैसा हमें ज्ञान मिलता है, इन सभी को देखने को मिलता है। तो एकमात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि सभी का सम्मान करता है, सभी के प्रति आदर भाव रखता है और सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है। और हम सभी हमारे ही धर्म में डेली सूर्य को जल देना और जल दे करके उनको नमन करना और नमन करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करना कितनी साइंटिफिक तरीके से हमें हमारे पूर्वजों ने बताया। और इसी परंपरा के अंतर्गत हमारे भगवान ने भी छठ व्रत करके अपने मन मनोकामनाएं पूर्ण किए। और इसी परंपरा को आगे चलाते हुए हमारे पूर्वजों ने हम सभी को हमारे व्रत त्योहार के धरोहर के रूप में हम सभी को प्रदान किए, जिसे आज हम सभी अपने विभिन्न क्षेत्रों में इन त्योहारों को देखते हैं मनाते हुए तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। हम सभी अपने त्योहारों पे गर्व करें, अपने त्योहारों की विशेषता को समझें, साइंटिफिक क्या इसका प्रमाण है ये भी समझे, इनसे क्या लाभ है, कितना ज्यादा लाभ है, ये सब भी समझे। और जो भी हमारे त्योहारों पे सवाल उठाते हैं और फालतू में ज्ञान बांटते फिरते हैं, नाम से तो बहुत सारे हिंदू ही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो इस प्रकार की बात बोलते हैं वो शायद हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार उनके अंदर नहीं है। इसलिए हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे त्योहार, हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं और खुद नहीं समझते कि वास्तव में हमारा जो साइंटिफिक त्योहार है उसका क्या प्रभाव है हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर। जब हम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो वास्तव में हमें इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने जो व्रत त्योहार हम सभी को धरोहर के रूप में दिए हैं और उनको मनाने के बाद हमें कितनी खुशी और कितनी गर्व महसूस होता है। तो हम सभी अपने त्योहारों पे गर्व करें, उनको अच्छे से देखें, सुने, समझें, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इनके बारे में चर्चा करें, इनकी क्या लाभ है, क्या विशेषता है, उनको बहुत कुछ अच्छे से पता है। हमारे पूर्वजों के, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी दादी हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत सालों से छठ व्रत या फिर और अन्य कई व्रतों को करती आ रही हैं। हम सभी को अपने जीवन में यही सीखना चाहिए। हम अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं, बहनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप कितने भी पढ़ लिख लीजिए, कितने भी आप डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर संस्कार नहीं होगा, आपके अंदर सच्चा ज्ञान नहीं होगा, आपको ये महसूस नहीं होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी करेंगे उसका जो प्रभाव होगा वो हमारे ऊपर महसूस नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम किसी बात को समझ नहीं लेते कि ये सही है या गलत है, तब उस क्रिया का जो प्रतिफल होता है, उसका जो कर्म करने के बाद जो उसका फल होता है, उसके बारे में हम सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी उत्तर तक नहीं पहुंच पाते, किसी अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। और इसी कारण से हम अपने जीवन में सुधार भी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम किसी भी कर्म को करते हैं, गलत या सही, अगर उसका हम उत्तर के बारे में, उसके प्रतिफल के बारे में समझते हैं, उसकी विशेषता के बारे में समझते हैं, तो हमें, अगर कोई अच्छा कर्म हमारे द्वारा किया गया है तो उसे करने के बाद हमें गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कर्मों को हमें और करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में और सुधार आए। और जो बुरे कर्म हैं जो हम करते आए हैं नादानी के कारण, अगर वो अच्छे हैं, वो गलत हैं,
तो उनको हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर महसूस होता है। हमारे संस्कार, हमारे सनातन संस्कृति और जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, आदर भाव सम्मान, सही गलत, झूठ सत्य में फर्क समझना, स्कूल में ऐसी बातों को नहीं समझाया जा सकता और नहीं बताया जाता है। किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि सही क्या है गलत क्या है, क्या हमें कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, समाज के लिए क्या सही है, किस व्यक्ति के लिए कौन सा काम सही है। ये किसी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ हमारे संस्कार और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से हमें पता चलता है, या फिर अपने हम कर्मों से पहचान पाते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मेरा कुल मकसद यही था कि जो छठ व्रत है हम सभी के लिए गर्व का एक त्योहार है और गर्व का एक विषय है, और इस पे हमें अध्ययन करने की जरूरत है। क्योंकि इस छठ व्रत पे जो हमारे छठ व्रत है पूरे विश्व अध्ययन कर रहा है। जैसे महाकुंभ में अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत वैज्ञानिक, इंजीनियर और बहुत बहुत उद्योगपति और दूसरे मजहब के लोग भी आए, और उन्होंने हमारे महाकुंभ से अनुभव किया कि वास्तव में हमारे सनातन धर्म में रखा क्या है, वास्तव में ऐसा क्या है हमारे सनातन धर्म में जिससे हम सभी अपने किसी भी जीव को अपने समान ही समझते हैं। जहां तक हो अपना दुश्मन भी हो, उसको हम सोचते हैं कि जितना हो सके उतना सुधर जाए, अच्छे काम करे, अच्छे बातें करे, अच्छे लोगों की मदद करे। हम कभी नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति का मतलब नाश हो जाए, विनाश हो जाए। हम ये चाहते हैं उसके अंदर जो बुराई है उसकी नाश हो जाए, उसका विनाश हो जाए और वो व्यक्ति अच्छा हो जाए। ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में ही सिखाया गया है, और जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इन बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारे जो हमारे त्योहार हैं हमें सिखाते हैं कि इससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, और कितना करना बहुत जरूरी है और कितना करना नहीं जरूरी है। हमारे छठ व्रत को लेकर के पहले कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। इसमें कई सारे रील बनते हैं, कई सारे वीडियो बनते हैं, कई सारे लोग मनोरंजन के लिए बनाते हैं, कई सारे लोग अपनी खुशी के लिए, गर्व के लिए, प्राइड के लिए बनाते हैं। और इसको देखकर मन में एक ऐसा भाव पैदा होता है कि आंखों से आंसू निकल जाता है कि हमारे अंदर की जो हमारी रूह है वो जागती है और हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों ने कितने मतलब कितनी परेशानियों को सह करके इस हमारे धरोहर को संभाल के रखा था। सोचिए हमारे देश में मुगलों का 800 साल तक राज रहा, 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, और इस काल विपरीत काल में भी हमारे पूर्वजों ने अपने परंपरा को निभाते हुए हम सभी के लिए संजो कर रखा, और जिसे हम आज साक्षात देख रहे हैं और खुद भी अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे त्योहार हैं इन पे हमें सीखना चाहिए। और इस त्योहारों को जब हम देखते हैं और जब खुद ही अनुभव करते हैं और अपने पूर्वजों से सुनते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन्हीं त्योहारों के अध्ययन करने से, इन्हीं त्योहारों को समझने से, इन्हीं त्योहारों को करने से हमारे जीवन में बदलाव होते हैं। ऐसा बदलाव होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखता है, स्वयं को पता चलता है कि हम वास्तव में बदल रहे हैं, और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं वो छटित हो रही है, वो अलग हो रही है, अच्छाई अलग हो रही है, और दोनों को समझने में हमें साफ साफ महसूस हो रहा है कि हमें कौन सी बातों को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी कर्म करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए। मैंने खुद अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया था और अनुभव कर रहा हूँ, और इसी कारण से मैं आज इस लायक बना हूँ कि आप सभी के सामने दो शब्द बोल पा रहा हूँ और अपनी मान की बात रख रहा हूँ, वरना मैं इस लायक नहीं था। सिर्फ अपनी सनातन संस्कृति और सनातन गौरव की वजह से ही, अपने पूर्वजों की बलिदान कुर्बानी की वजह से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अपने अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने भाइयों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। वरना मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं चार लोगों के बीच या माइक के बीच या फिर अकेले में कुछ ऐसी बातें कर सकूं जो कि हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे हमारे लिए खासकर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं भविष्य में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं भी कुछ ऐसा बोल पाऊंगा, अपने भाइयों से चर्चा कर पाऊंगा, अपने त्योहारों के बारे में जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा और उसको महसूस कर पाऊंगा, और उसको महसूस करके मैं गर्व महसूस कर पाऊंगा। कभी नहीं सोचा था।
लेकिन सिर्फ हमारे त्योहार की वजह से, हमारे भगवान की वजह से और हमारे संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने हमें दे के गया है, दे के गए हैं, उनकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। ये हमारे त्योहार वैदिक काल से चले आ रहे हैं और इन त्योहारों को समझना बहुत जरूरी है। हम खासकर हमारे जो युवा भाई हैं और हमारी जो बहनें हैं जो आज 21वीं सदी के हैं, उनको समझना जरूरी है। क्योंकि आज के अंतराल में देखा जाए तो इन त्योहारों का हमारे जो युवा युवती हैं, भाई बहन, उन सभी को सोचने लायक है। क्योंकि आज की जो परिवेश है, टोटल आज की परिवेश है, वो इंग्लिश परिवेश होता जा रहा है। न हमारे हमारे युवाओं में कोई लाज शर्म बचा और न ही हमारी बहनों में। ज्यादातर जो हमारी शहर की बहनें हैं वो लापरवाह होती हैं और हमारी सनातन धर्म के प्रति उतनी रुचि नहीं रखती जो आजकल की बहनें हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो हमारी बहनें गलत हैं। लेकिन गलत स्वभाव, गलत लोगों का संगत करने से अच्छे व्यक्ति भी गलत हो जाते हैं, जैसा मैं भी गलत हो चुका था। लेकिन मैं अभी भी 100% सही नहीं हूँ। लेकिन अपने आप को सुधारने का, अपने आप को निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कितना बेहतर अपने आप को कर सकता हूँ और बना सकता हूँ। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जितना हो सके उतना मैं कर सकता हूँ, जो भी हो सके। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब तक हम जी पाएंगे, कब तक हम जीते रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी भी हमारा एक्सपायरी डेट हो सकता है। इसीलिए जीवन में जब भी जितना भी मौका मिले उसका सही लाभ उठाएं और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और अपने जो हमारे सनातन धर्म है उस पे हम गर्व करें, महसूस करें और उनसे सीखें, त्योहारों से सीखें कि कैसे इन त्योहारों का महत्व है हमारे जीवन में। जब तक हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वास्तविक में हम क्या है, कंफ्यूजन अपने आप में पैदा कर लेते हैं। और जो सामने वाले जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे धर्म विरोधी हैं, जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं, जो हमारे त्योहारों का अपमान करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने स्वयं हिंदू हैं, लेकिन स्वयं हिंदू होते हुए भी हमारे त्योहारों में भविष्य में बहुत सालों बाद हमारे भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी में उनका जन्म उत्सव मनाया गया। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा। पहले ऐसा नहीं था। भव्य मंदिर बना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मंदिर से क्या होता है, क्या मंदिर रोजगार देगा? आप नहीं मानते भाई। आप यकीन मानिए कि हमारे देश की आधी आर्थिक व्यवस्था जो चल रहा है, आधा आर्थिक व्यवस्था 50% जो जीडीपी है वो मंदिरों से ही आता है। आप रिसर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि मंदिरों से कितना पैसा सरकार, हमारे मंदिरों से सरकार लेती है और सारे लोगों को योजनाओं के माध्यम से लाभ देती है। अगर हमारे देश की सारी मंदिरों का कंट्रोल सिर्फ हम हिंदुओं के पास हो जाए ना, तो हर हिंदुस्तानी अमीर हो जाए, हर हिंदू अमीर हो जाए। हिंदुस्तानी तो दूर की बात है, क्योंकि मंदिर तो हम ही लोग जाते हैं ना, अपनी भगवान का सम्मान मान तो हम ही लोग करते हैं ना। अब इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व की बात है। इस पे हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम युवा आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अखिलेश जी ने कहा कि दीपावली पे इतने सारे दिए जलाने का, करीब 26 लाख कुछ हजार दिए इस वर्ष जलाए गए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है और गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सोचिए उतनी दिए बनने में, बेचने में और कुछ करने में कितने लोगों का रोजगार मिला होगा। अभी इन्हीं अखिलेश जी बता रहे हैं, जब इनका शासन काल था तो इनके शासन काल के अंतराल में उत्तर प्रदेश में सफाई आयोजन किया जाता है। सफाई जिला है शायद इनका, उत्तर प्रदेश में आता है। और अखिलेश जी का शायद गृह जिला है या गृह शहर है। वहां पे देश के बहुत सारे जो हमारे देश के बॉलीवुड के कलाकार हैं उन सभी को फालतू में बुलाया जाता था और नचाया जाता था, जिसका कोई मतलब नहीं था। और सरकारी पैसे पे करीब करोड़ों रुपए खर्च करके
इन सभी को बुलाया जाता था, मनोरंजन किया जाता था नेताओं का। तभी इन लोगों को कुछ नहीं सूझा कि इस पैसों से इतना खर्च कर रहे हैं, कभी गरीबों को बांट देते। कभी ज्ञान नहीं इतना समझ में आया, कभी ज्ञान नहीं हुआ इतना। लेकिन आज हम पे, हमारे त्योहारों पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सभी को सोचना चाहिए, इन जैसे मूर्ख हिंदुओं से बचना चाहिए। क्योंकि हिंदू सिर्फ नाम रखने से नहीं होता दोस्तों। हिंदू वही है जो अपने धर्म का आदर करे, सम्मान करे, अपनी माताओं बहनों का आदर करे, सम्मान करे, और हमारे देश की जितनी भी माताएं बहनी हैं उन सभी का सम्मान करे। और हिंदू रक्षक बने, देश का रक्षक बने, देश की माताएं बहनों का रक्षक बने। हमें रक्षक बनना ही, हम जब हम अपनी माताएं बहनों का, अपनी भारत माता का रक्षक बन जाएंगे तो हम वास्तव में एक योद्धा बन जाएंगे। चाहे हम गांव में रहकर, अपने शहर में रह के, अपने गांव मोहल्ले में रहकर खुद ऐसा काम क्यों ना करें, एक छोटे से एरिया में क्यों करें। हम एक फौजी के बराबर बन सकते हैं। उसके लिए हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, फौज की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें अपने आप को अपने धर्म योद्धा बनाना है। और धर्म योद्धा बना करके अपने बीच में जो गलत बेविचार फैलाया जाता है, भ्रम किया जाता है हमारे भाइयों को, उन सभी को ऐसे भ्रमकारियों से रोकना है। क्योंकि ये सभी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और राजनीति करने के लिए हद तक गिर सकते हैं। कभी इन्होंने बकरीद पे ज्ञान नहीं दिया, अखिलेश यादव जी ने कभी बकरीद पे ज्ञान नहीं दिया कि इतने सारे बकरे क्यों काटे जाते हैं, और बकरे काटे जाते हैं तो किस प्रकार से काटे जाते हैं, ऐसे क्यों काटा जाता है, इनको नहीं काटना चाहिए, कभी भी नहीं बोला। नहीं कभी ईसाइयों का जो पर्व होता है क्रिसमस डे, इतने पेड़ काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं, कभी नहीं बोलते। कभी ज्ञान इनका नहीं खुलता। लेकिन हमारे त्योहारों पे इनका ज्ञान खुल जाता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हिंदू को तो बांट के हम रखे ही हैं जात पात में। अब इनको त्योहार भी न करने दे, ताकि त्योहार भी न मनाने दे, ताकि इनका पूरा जो संस्कृति है जिसके कारण ये सभी एक होते हैं, इनको त्योहार नहीं मनाएंगे न एक होंगे। और हमारे त्योहार ही है जो हमें जिंदा रख रही हैं, हमें हिंदू बनाए रख रही हैं। अगर हम त्योहार मनाना, त्योहार का अनुभव करना, त्योहार का उत्सव मनाना अगर बंद कर देंगे तो वास्तव में हम हिंदू नहीं बन जाएंगे, हम बीच का बन के रह जाएंगे। कोई हमें किधर भी चाहे तो नचा सकता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपने त्योहार छोटे ही माध्यम से क्यों ना मनाए, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अपने त्योहारों को जरूर मनाए। और जितनी भी क्षमता हो उसी क्षमता के अनुसार मनाए, लेकिन जरूर मनाए। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं हैं, दिखावे के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। हम भाव में रख के अपने भगवान को जहां हो सकता है, जितना हो सकता है उतनी ही दायरे में रह करके हम उनको आराधना कर सकते हैं, उनके त्योहारों को मना सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, उनको पूज सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना अपने गांव के मंदिरों में जाइए। मंदिरों में जा करके हफ्ते में एक दिन जाइए, महीने में एक दिन जाइए, जितना हो सके जा करके प्रार्थना करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, सर सफाई करिए, जो भी हो सके वो करिए, जितना हो सके उतना सहयोग करिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी जान की कुर्बानी दे करके हमारे इन मंदिरों का, हमारे इन त्योहारों का और हमारी जो संस्कृति संस्कार है उन सभी का रक्षा करके हम सभी के लिए बचा के रखा, जिसका आज हम सभी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस वीडियो में सब सिर्फ इतना ही। जो कुछ भी मैं गलत बोला होऊंगा उसे माफ कर दीजिएगा। अगर सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपनी बात रखिएगा कमेंट के जरिए, और वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी को जय छठी मैया की, जय श्री राम, भारत माता की जय।